हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कहें कि चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी में चैप्टर 8 के नाम से है। अब किसी भी बोर्ड के लिए हो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम न्यू कंसेप्ट होगा, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो मैं एकदम बेसिक से चालू करूँगा और हम एडवांस तक जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपके यहाँ पे 2 चैप्टर आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, एक ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक इसके बाद वाला जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है? आप लोगों ने इसके पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी आपने स्टडी करी होगी। तो इसमें बस हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही आगे तक समझेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर होता है, इसको हम एक को बोलते हैं हाइपोटेनस। नीचे वाला जो होता है वो कहलाता है हमारा बेस और ये कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर। 3 साइड वाला ट्राइंगल जिसमें एक हाइपोटेनस होता है, नीचे वाला बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। बेस हम किसको मानते हैं? जो एंगल बनाता है हाइपोटेनस के साथ, जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाएगा वही हमारा बेस कहलाएगा। जैसे यहां पे एंगल मैंने मान लिया x, तो जो ये x एंगल है तो उस केस में ये बेस है। अब अगर एक और ट्राइंगल में ले लूं सेम इसी तरह का, ये मैंने एक और ट्राइंगल ले लिया इसी तरह का, इसमें हाइपोटेनस तो यही रहा। अब 2 वैल्यूज आ रही हैं, जैसे एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो अगर एंगल यहां पे बन रहा है तो उस केस में जो बेस के साथ एंगल बना, मतलब एंगल हमेशा बेस के साथ बनता है। अगर ये एंगल यहां बन रहा है तो ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये 2 चीज होती हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम जो अपनी स्टडी रखने वाले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे रखते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज क्यों करते हैं पहले वो समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या करना है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो पहला पेज है उसमें आपको ये बना हुआ है कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, एक गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है और वो यहाँ पे खड़ी होकर इस कुतुब मीनार को यहाँ पे वॉच कर रही है। तो इसको हम थोड़ा बना के देख लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने स्ट्रेट लाइन, ये मेरी कुतुब मीनार हो गया। ये पॉइंट मेरा यहाँ पे एक गर्ल हो गई जो खड़ी हुई है और ये इस कुतुब मीनार को यहाँ से खड़े होकर देख रही है। और ये मान लेते हैं कुतुब मीनार और उस गर्ल के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये बता सकते हैं कि गर्ल के बीच में और कुतुब मीनार के बीच में डिस्टेंस कितना है या फिर टोटल कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। तो दोनों में से हम कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। हमें केवल 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक एंगल पता होना चाहिए, या तो कोई 2 साइड्स पता होनी चाहिए। या तो ये साइड पता हो गई या फिर ये साइड पता हो गई, या फिर ये वाली साइड पता हो गई, ये साइड पता हो गई, या फिर ये साइड पता हो गई और ये साइड। कोई भी 2 साइड्स हमें पता होंगी तो तीसरी साइड हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें बीच का एंगल पता हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे ये है। दूसरा जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट जो हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है। एक हमको यहां पे टेम्पल दिख रहा है, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। यहां पे हमारे पास एक टेम्पल है, ये टेम्पल है। टेम्पल के पॉइंट पे कोई खड़ा हुआ है और इस पॉइंट से यहां से वो क्या देख रहा है? इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ये बिल्डिंग का टॉप है, यहां पे बिल्डिंग का टॉप हो गया। इस बिल्डिंग के टॉप को टेम्पल से खड़ा होकर यहां से कोई देख रहा है। बीच में फ्लो हो रही है यहां पर एक रिवर और ये बिल्डिंग की हाइट हो गई। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप यूज करके कुछ फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रिवर की विड्थ आप निकाल सकते हो कि रिवर की विड्थ कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट आप यहां से निकाल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। 2 बैलून्स वगैरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज बेसिकली करेंगे कैसे, हम पहले वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं हमारे पास। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पता होने चाहिए। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 3 हुक साइड्स हो गई हमारे पास, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं
वो हम एक्यूट एंगल पे हम इनको यूज करते हैं। हम अभी फिलहाल एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे, हम 90 डिग्री के बियॉन्ड भी हम इसको लेके जाएंगे, बट आगे अभी हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है वो होता है हमारा साइन, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा कोसाइन, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा टेंजेंट, फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा कोसिकेंट, फिफ्थ जो होता है सेकेंट, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है कोटेंजेंट। हालांकि हम ये उनके नाम हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है। हमें सिर्फ एक मैं आपको याद करवा दूंगा कि इसको आपको निकालना कैसे है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करनी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आना बहुत जरूरी है। हालांकि हम इनका पूरा नाम नहीं पढ़ते, हम जब भी इनके नाम पढ़ते हैं पूरा नहीं पढ़ते। जैसे साइन है तो साइन को हम पढ़ेंगे SIN, सिर्फ इतना। कॉस को कोसाइन है, कोसाइन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉस, सिर्फ इतना। टेंजेंट है, टेंजेंट को हम पढ़ेंगे सिर्फ 10। कोटेंजेंट है, इसको हम पढ़ेंगे कॉट। सीकेंट है, इसको हम पढ़ेंगे सेक। कोसेकेंट है, इसको हम पढ़ेंगे कोसेक। इतना इतना हम इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इतना लेंगे, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला आएगा साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। ये कुछ ऐसा ही रहेगा। किस तरह से, फिर से देखिए, ये रहेगा साइन कॉस 10, फिर आएगा कोसेक सेक, और लास्ट जो आएगा वो आ जाएगा कॉट। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। बाकी पूरे मैं बता चुका हूं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट। हमें सिर्फ इतना लेना है, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। तो इस तरह से हमारी 6 हो गई। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द लास्ट वन, सिक्स्थ। अब इनके रेशियोज हमें फाइंड कैसे करने हैं। रेशियोज मतलब क्या, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक सिंपल सी एक कहानी बता रहा हूं, बस उसको याद रखना है, सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे। देखो पहले मैं लिख के बता देता हूं। जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, साइन हो गया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो अभी फिलहाल हम 3 की बात कर लेते हैं। मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि 3 हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बताया, ठीक है। फिर बताया मैंने कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर बताया tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये 3 याद हो गए तो बाकी अपने आप निकल आएंगे, क्योंकि बाकी जो होते हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। जो साइन कॉस tan होता है, कोसेक सेक कॉट इन्हीं के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक क्या होता है, साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर बात करूं सेक की, कॉस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके लास्ट आता है कॉट, tan है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन कॉस के, यहां पे अब देखना
साइन जो है वो कॉस के हो गया, कॉस जो है वो सेक, और टेन जो है वो कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसी वजह से यहां पे वैल्यूज पलट गई। सीक्वेंस वही है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 याद करने हैं, 3 अपने आप निकल आएंगे। पर इन 3 में भी कंफ्यूजन है कि 3 याद कैसे करोगे, तो इन 3 को याद करने का भी तरीका है, तो वो भी देख लो। इन 3 को आपको याद करना है तो उसका तरीका देखो भाई, कैसे याद करोगे। देखो एक कहानी, सम पीपल हैव curly black hairs, tail painted blue। अगर आपने ये स्टोरी याद कर ली तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टेल पेंटेड ब्लू। अब ये है क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टेल पेंटेड ब्लू, ये क्या चीज है? देखो इसका आपको सबका फर्स्ट लेना है। जैसे सम का एस, पीपल का पी, हैव का एच, कर्ली सी, इसका बी, इसका एच, इसका टी, इसका पी, इसका बी। फर्स्ट लेना है, मैं इनको ब्लॉक में ले लेता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स, फिर ये आया टेल पेंटेड, और लास्ट वाला है ब्लू। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टेल पेंटेड ब्लू। अब सर आप ये करवा क्यों रहे हो? साइन क्या होता है? साइन को देखो, साइन क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एस इक्वल्स टू पी अपॉन एच, एस इक्वल्स टू पी अपॉन एच। यहां से ले लो, S इक्वल्स टू P अपॉन H, सम पीपल हैव। उसी तरह से हमने कॉस देखा था, कॉस क्या था? कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, C इक्वल्स टू B अपॉन H। कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे देखो C इक्वल्स टू B अपॉन H। और उसी तरह टेल पेंटेड ब्लू, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 पता चल गए, और अगर आपको ये 3 पता चल गए तो जो बाकी के 3 है वो भी आप आसानी से बता सकते हो। तो इतनी कहानी आपको मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये है क्या, ये है क्या? तो हम एक ट्राइंगल पे इसको समझते हैं। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए मैं यहां पे बना लेता हूं एक ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लिया मैंने, यहां पे इसके पॉइंट्स को नाम दे दिया ए, बी और सी, और एंगल किस पे बना दिया मैंने? सी के ऊपर। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, इसको मैं बोलता हूं थीटा। मैंने एंगल को थीटा नाम दे दिया। थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंगल का नाम है। जैसे हम वेरिएबल को एक्स वाई जेड बोल देते हैं, वैसे यहां पे मैंने एंगल को थीटा बोल दिया। अब देखो ये होता है मेरा हाइपोटेनस, चलो इसको मैं अलग उससे ले लेता हूं। ये होता है मेरा हाइपोटेनस, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां पर है, थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है, ध्यान रखिएगा। थीटा जो हमेशा बनेगा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनेगा। अभी अगर मैं इसमें बोल दूं कि मुझको नहीं पता कौन है परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेनस, तो अगर आपको थीटा पता है तो आप निकाल सकते हो। थीटा एक हाइपोटेनस के साथ बन रहा है, दूसरा थीटा हमेशा बनेगा बेस के साथ, और तीसरा जो साइड बच जाता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है मेरी हाइपोटेनस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे इसके ऊपर? देखिए साइन बताया था मैंने, साइन क्या होता है? साइन थीटा, जो एंगल होगा वो हम वहां पे ले लेंगे। अगर मैं यहां पे थीटा की जगह ए लिख दूं तो वहां पे एंगल भी क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव
कॉस क्या बताया था, कॉस थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स, उसके बाद लास्ट था टैन, टेल पेंटेड ब्लू। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इसके बाद वाले जस्ट इसके सिमिलर हो जाते हैं अपोजिट में। अब देखिए साइन थीटा पी अपॉन एच था, अगर मैं P बोल दूं यहां पे, मैंने यहां पे P इक्वल्स टू बोल दिया, कितना है सर 4, P इक्वल्स टू 4 है, और H कितना है, H इक्वल्स टू मैंने बोल दिया यहां से 1 है, और थीटा मैंने कितना बोल दिया, चलिए थीटा की बात नहीं कर रहे अभी। तो मुझे तीसरी साइड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहली बात तो ये कि मैं, अगर मुझे बेस निकालना है तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूं, ठीक है। अब उसने मुझको क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा बोल दिया कि मुझे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दिया 1 और P, ठीक है, मतलब साइन की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना माना मैंने 1, तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे के सारे, तो साइन थीटा जो आया वो कितना आ गया 4/1। क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 4/1। अब मुझे निकालना है क्या होगा कॉस और क्या होगा टैन। तो अगर मुझे साइन थीटा पता है तो मैं कॉस और टैन भी निकाल सकता हूं। देखो कैसे, आगे समझते हैं इसको। फिर से मैं इसको बनाता हूं। ये मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक, इसमें ये मेरा थीटा हो गया, परपेंडिकुलर मैंने बोल दिया कितना है 4, हाइपोटेनियस क्योंकि 1 नहीं लग रहा तो मैं इसको बोल देता हूं ये भी कितना है, ये है 3, और मुझको इसका बेस नहीं पता, बट उसने मुझको ये दिया हुआ है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर सम पीपल हैव 4/3। साइन थीटा मुझे गिवन है, ये भी मुझे नहीं दिया होगा, ये मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन होगा, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये रहा मेरा क्वेश्चन, सिर्फ इतना। मुझे साइन थीटा दिया हुआ है 4/3। यू हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालूंगा? मतलब मुझे साइन थीटा गिवन है, मुझे बताना है कि कॉस थीटा कितना होगा, मुझे बताना है कि टैन थीटा कितना होगा, और मुझे बताना है कि सेक थीटा कितना होगा। मुझे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है, मुझे उसने एक दिया हुआ है। अब मुझे पता होता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब 4 हो गया मेरा परपेंडिकुलर और 3 हो गया मेरा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 3। तो इस डेटा का यूज करके मैं इसको बना लूंगा। ये गिवन नहीं होगा, ये मुझे बनाना होगा। तो मैंने ये बना लिया। मुझे बेस फाइंड करना है क्योंकि भाई कॉस टैन और सेक, अब कॉस टैन और सेक निकालने के लिए पहले मुझे बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहां पे आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना दे दिया 4 दिया, तो यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर। अब मैं यहां से b निकालना है तो b का स्क्वायर मैंने यहीं पे रहने दिया, इसको उधर ले गया मैं। अच्छा मैं इसको चेंज कर लेता हूं वैल्यूज को, वो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये हो गया 4, इसको कर देते हैं 3, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर दिया है मुझको 3, ठीक, और हाइपोटेनियस दे दिया मुझको 4। 3/4 लिखा है मुझको, ठीक। तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 3 का स्क्वायर उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो b स्क्वायर कितना आएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो b कितना आ गया, √7। तो यहां से मैंने b फाइंड कर लिया, कितना है मेरा √7। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज हैं, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास हाइपोटेनस भी है और मेरे पास बेस भी है। अब मेरे पास यहां पे तीनों वैल्यूज हैं, इसको मैं लिख लेता हूं। देखो 4 3 √7, 4 3 और √7, बेस निकल के आया √7, ठीक है। हाइपोटेनियस है मेरे पास 4 और परपेंडिकुलर निकल के आया मेरा 3। ये तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली। क्वेश्चन क्या था,
मुझे साइन थीटा दिया हुआ था 3/4 और साइन थीटा मुझे पता है, अभी मैंने देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव 3/4 आ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है 4। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू डाल दी 4। बेस निकाला, मैंने यहां पे यूज करा पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो बेस निकल के आया वो √17 आया। तो इस तरह से मेरी तीनों वैल्यूज आ गई। अब उसने मुझे क्वेश्चन में दिया था कि आई हैव टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे? एक तो मुझे यहां पे फाइंड करना था cos, tan, sec, cos थीटा, tan थीटा और sec थीटा। तो ठीक है, मैं इनको लिख लेता हूं। मुझे फाइंड करना है एक तो cos थीटा, ठीक है, दूसरा मुझे फाइंड करना है tan थीटा, तीसरा मुझे फाइंड करना है sec थीटा। अब मैं इन तीनों को कैसे निकालूंगा? सबसे पहले बात करते हैं cos थीटा की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ये सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लू। सेकंड वाला था मेरा cos। cos का मतलब क्या था? B और H, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस था। तो cos थीटा कितना होगा यहां से? cos थीटा यहां से मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं यहां से बेस निकाल चुका हूं, कितना आया मेरा? √7, और हाइपोटेनियस मुझे गिवन था कितना था? 4। तो ये आ गया मेरा cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मुझे इसी तरह tan का निकालना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लू। P/B निकालना है। P कितना है? अभी मैंने निकाला, ये आया मेरा 3, और B कितना है? मैं निकाल चुका हूं √7। इसी तरह से sec, अच्छा, साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। शुरुआत होती है साइन, cos, tan से, फिर आता है cosec, sec, cot। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है cosec, cos का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है sec, और tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है cot। साइन का cosec, साइन का रेसिप्रोकल cosec, ठीक। cos का रेसिप्रोकल sec, और इसी तरह से जो लास्ट वाला है tan का रेसिप्रोकल मेरा हो गया cot। तो ये तीनों याद रखने हैं। तो अब मुझे अगर sec थीटा फाइंड करना है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो sec कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा sec। sec निकालना है तो sec कितना हो जाएगा? sec थीटा मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अभी मैंने देखा मेरा हाइपोटेनियस कितना है? 4, और बेस कितना है? √7। तो यहां पे जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। हाइपोटेनियस मेरा गिवन है 4, बेस मुझे गिवन है √7, और ये मेरा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मैंने यहां पे निकाल के दिखा दिया। अभी इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से आपको आई होप ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये रही हमारी पहली एक्सरसाइज, और ये रहा इसके पहले कुछ क्वेश्चंस। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी। चलिए पहले मैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, ठीक है। ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। राइट एंगल एट बी, बी पे क्या बना हुआ है मेरा? राइट एंगल बना हुआ है। तो एबीसी लेना है तो इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, और इसको सी ले लेता हूं। ये ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है मुझे? 24 सेंटीमीटर। दूसरा लिखा हुआ बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये बीसी इक्वल टू कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर, वो 7 सेंटीमीटर।
ये मुझे गिवन नहीं है हाइपोटेनस, तो इसको मैं h मान लूंगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि बेस कौन सा है। एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पता बेस कहां है, क्योंकि मुझे अभी एंगल के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पास हाइपोटेनस तो पता है कि वो होता है। तो ए बी हो गया और बी सी हो गया 7। और क्या क्या गिवन है मुझको? साइन ए और कॉस ए निकालना है। पहली चीज क्या क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, ध्यान रखिएगा उसने निकालने को बोला है साइन ए, दूसरा निकालने को बोला है कॉस ए। क्या लिखा है यहां पे? ए लिखा है, मतलब एंगल किसकी बात कर रहा है? इस एंगल की बात कर रहा है, साइन ए और सिमिलरली कॉस ए। अब मुझको पता है कि साइन ए क्या, पहले मैं हाइपोटेनस निकाल लेता हूं। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं क्या लगाता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। हाइपोटेनस क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मुझको नहीं पता तो एच स्क्वायर रख दिया। पी स्क्वायर, पी कितना है? ये है 7। बी कितना है? ये नीचे मेरा 24 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 24 का स्क्वायर। बस अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 7 हो जाएगा यहाँ पे 49। 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करूंगा तो 4 4 हो जाएगा 16, 1 कैरी आउट चला गया, 4 2 16, 17 का 7, फिर 1 कैरी आउट चला 576। 24 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 576। ठीक है, तो यहां पे h कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले तो ये आ गया 9 प्लस 6, 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 5, 1 कैरी चला गया, 7 8 12 का 2, फिर 1 कैरी चला गया 625, और ये हो जाएगा h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रूट 625। तो रूट ऑफ 625 हो जाता है 25, तो h मेरा कितना निकल के आ गया? 25। तो यहां पर h कितना मिल गया मुझको? h मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब मेरी तीनों साइड्स मिल गई हैं। ठीक है, क्या है? 25, 7 और 24। h आ गया 25, परपेंडिकुलर गिवन है मुझको 7, और बेस हो गया मेरा 24। मुझे तीनों चीजें पता चल गई। सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मुझे तीनों साइड्स पता चल जाए। तीनों साइड्स पता है, अब वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को बोले मैं निकाल सकता हूं। वो मैं साइन ए और कॉस ए पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं साइन ए और कॉस ए निकाल लेता हूं। साइन ए क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है मेरा 7, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनस कितना है? 25, तो 7 अपॉन 25 आ जाएगा। ये मेरा साइन ए का रेशो। सेकंड उसने पूछा मुझसे कॉस ए। अब कॉस ए पूछ रहा है कर्ली ब्लैक हेयर्स, कर्ली ब्लैक हेयर्स, ये हो गया मेरा कॉस ए। बेस कितना आ गया? 24। हेयर्स एच कितना है मेरा? 25, तो ये आ गया मेरा कॉस ए। इसी तरह से वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझसे पूछेगा वो मैं निकाल सकता हूं। अब देखिए इसका पार्ट 2, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें पार्ट 2 भी पूछा उसने। पार्ट 2 क्या पूछा है? साइन सी और कॉस सी बताना है मुझको। अब थोड़ी कहानी अलग है। अब यहां पे एंगल चेंज हो गया। अब वो मुझसे साइन ए कॉस ए नहीं पूछ रहा, अब वो मुझसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। अब उसने एंगल दे दिया सी पे। अब जब एंगल सी पे दे दिया तो यहां पे रेशो बिगड़ जाएगा। साइड्स वही रहेंगे, एंगल उसने कहां दे दिया? सी पे दे दिया। तो चलिए मैं फिर से इसको बना लेता हूं। पहले मैं इतना रब कर दूं, मैं इतना रब कर देता हूं। ट्राइंगल तो मेरा वही रहेगा। मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, ये निकल के आया था 25, ये दिया था 7, और ए भी मुझे गिवन है कितना? 24, तो ये मुझको गिवन है 24। तीन साइड दी थी, बट अब एंगल उसने कॉस क्या बोल रहा है? कॉस सी फाइंड करना है। तो एंगल कहां पे ले गया? वो सी पे ले गया। अब मुझको सी फाइंड करना है। अब सी फाइंड करने के लिए क्या करूंगा भाई? कॉस सी निकालना है। मैंने क्या बताया? हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनाता है साइड, ये। अब ये मेरा हो गया बेस,
उस टाइम ये बेस था क्योंकि थीटा कहां बन रहा था, एंगल यहां बन रहा था। तो हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा बेस कहलाता है। अब एंगल हाइपोटेनस के साथ यहां पे बन रहा है तो ये हो गया मेरा बेस। अगर ये बेस है तो ये कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस तो रहेगा। कॉस सी निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, वैल्यूज वही रहेंगी, पाइथागोरस एक ही बार लगाएंगे। सम पीपल हैव, कॉस मतलब कर्ली ब्लैक हेयर्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आया, ये रहा, इस बार मेरा बेस चेंज हो गया 7, हाइपोटेनस मेरा वही है 25, तो ये निकाल दिया मैंने कॉस सी 7 अपॉन 25। दूसरी चीज पूछ रहा है मुझसे साइन सी, एक उसने मुझसे पूछा साइन सी, दूसरा क्वेश्चन इसी में उसने मुझसे पूछा है साइन सी। अब बताओ सर साइन सी क्या होगा, सम पीपल हैव, सेम रेशो चलेंगे, बस यहां पे कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। एंगल अब वो सी के बारे में बात कर रहा है तो मैं इसको लूंगा, और एंगल ये है तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा और बेस ये कहलाएगा। एंगल यहां होता तो जो एंगल बनता है हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है, ध्यान रखना। तो अगर ये हाइपोटेनस है तो ये बेस है, अगर एंगल यहां होता तो ये वाला उस टाइम बेस था, बस कहानी ये चेंज है। अब हमारे लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया मेरा 25, तो 24 अपॉन 25 ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से मेरे और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इतने की पहले प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने अभी आपको इतना इंट्रो समझाया पहले वो समझिएगा, आप कुछ क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। हालांकि हम नेक्स्ट क्लास से सारे क्वेश्चन एक के बाद एक करेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, अपने फ्रेंड्स वगैरह में वीडियो शेयर करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह से पूरा कोर्स हम फिनिश कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।